देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है। यही वह दिन था जब देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो यह एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत माँ के सीने पर बंटवारे का यह जख्म आने वाली सदियों तक रिश्ता रहेगा। अब एक सवाल यह उठता है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए? आपको बताते हैं, महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नौओखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हों, अपना आशीर्वाद दें। इस पर जवाब आया। गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया। जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। अब इसके बाद एक और सवाल उठता है कि जून 1947 में तय हुआ था कि जल्द ही यानी अगस्त तक भारत को शक्तियां हस्तांतरित करने की प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। अब सवाल था कि तारीख कौन सी होगी, तो ये माउंट बेटन ने तय किया था कि 15 अगस्त को तारीख होगी। इसके पीछे एक किस्सा था, जिसे आप माउंट बेटन का अंधविश्वास मान्यता कह सकते हैं। माउंट बेटन के शब्दों में, मैंने इस तारीख का चयन एक सवाल के जवाब में इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि सबको एहसास रहे कि पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार मैं ही था। जब सबने पूछा कि तारीख कौन सी होगी, तो ये तो तय था कि अब कोई नज़दीक की तारीख यानी अगस्त सितंबर में ही किसी दिन को तय करना था। तब मैंने 15 अगस्त का दिन चुना, क्योंकि यह वही तारीख थी जब 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के समय जापान ने आत्मसमर्पण किया था। अब इसके साथ ही हम आपको एक और सवाल का जवाब देंगे। वो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग आज़ाद देश बना। 14 व 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात यानी 12 बजे नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए अंग्रेजी राज से भारत की आज़ादी का औपचारिक ऐलान किया। जैसा कि ज्योतिष विशेषज्ञ मान रहे थे कि 15 अगस्त की तारीख भारत की कुंडली के हिसाब से शुभ नहीं होगी, इसलिए ज्योतिषी गणना के हिसाब से एक शुभ समय निकाला गया जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो। अगला सवाल वो ये है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? शायद कम ही लोग जानते होंगे कि 1947 में पाकिस्तान में भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया था, 14 अगस्त को नहीं। इसकी वजह यह थी कि
ब्रितानी हुकूमत के दस्तावेज के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए 15 अगस्त की स्वतंत्रता की तारीख तय की गई थी। जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान के आज़ाद देश होने का पहला भाषण दिया था, लेकिन 1948 में इस तारीख को बदलकर 14 अगस्त कर दिया गया। क्यों? इसकी दो वजह थी। एक, पाकिस्तान ने पुनर्विचार किया था कि आज़ादी के दस्तावेज पर 1 साल पहले 14 अगस्त को दस्तखत किए गए थे, इसलिए तकनीकी तौर पर वही आज़ादी की तारीख थी। दूसरी वजह थी कि 14 अगस्त 1947 को रमज़ान का 27वां दिन था, जिसे इस्लाम में बेहद पवित्र दिन माना जाता है। इसीलिए इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।